नमस्कार दोस्तों। आज हम स्टडी करेंगे गिलुंड सभ्यता गिलुंड सभ्यता। तो सबसे पहले यह सभ्यता कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? राजसमंद में। राजसमंद में रेल मगरा तहसील में। कहाँ स्थित है? राजसमंद के रेल मगरा तहसील में स्थित है। वहां पर एक टीला है। इस तहसील में एक टीला है। गिलुंद नामक स्थान पर एक टीला है। इस टीले को जो स्थानीय जो लोग हैं वो इस टीले को मोडिया मगरी मोडिया मगरी मोडिया मगरी कहते हैं। स्थानीय लोग इस टीले पर क्या किया गया? उत्खनन किया गया। उत्खनन किया गया। जब इस टीले पर उत्खनन किया गया तो इसका जो प्रारंभिक जो नाम था वो क्या दिया गया? भगवानपुरा। भगवानपुरा नाम दिया गया प्रारंभ में। और बाद में इसे क्या कहा गया? गिलुंद कहा गया। इस स्थान को बाद में इस स्थान को क्या कहा गया? गिलुंड कहा गया। तो वापस देखते हैं। गिलुंड सभ्यता जो स्थल है वो कहाँ स्थित है? राजसमंद जिले में रेल मगरा तहसील में एक टीला है जिसे स्थानीय लोग क्या कहते हैं? मोडिया मगरा कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मोडिया मगरा या मगरी जो टीला है उसका संबंध किससे है? गिलुंड सभ्यता से। तो इसका जब उत्खनन हुआ प्रारंभ में, तो इसे कहा गया था भगवानपुरा। बाद में इसका नाम दिया गया गिलुंड। दूसरा जो फैक्ट है, किस नदी के किनारे किस नदी के किनारे ये सभ्यता है? तो ये बनास नदी के किनारे। कौन सी नदी? बनास नदी। और आपको पता है बनास नदी कहाँ से निकलती है? खमनोर की पहाड़ियों से। और कमनौर की पहाड़ियां कहाँ कहाँ है? राजसमंद। अगला फैक्ट, इसके उत्खननकर्ता कौन है? इसके उत्खननकर्ता कौन है? तो बी बी लाल ने सबसे पहले यहाँ उत्खनन किया 1957-58। इसके बाद वी एस सिंधे बीबी लाल और एक अमेरिका की पेंसिल्वेनिया पेंसिल्वेनिया जो यूनिवर्सिटी है उसके प्रोफेसर हैं जिनका नाम है ग्रेगरी पोशल। ये जो ग्रेगरी पोशल है इन्होंने भी उत्खनन यहाँ पे किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है कि ग्रेगरी पोशल का संबंध किस सभ्यता से है? गिलुंड सभ्यता से। इसके समय की बात करें तो समय तो समय कार्बन 14 पद्धति के अनुसार कार्बन 14 पद्धति के अनुसार इसका जो समय निर्धारित किया गया है
1900 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के मध्य। अब इसकी विशेषताओं की बात करते हैं। इस सभ्यता की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? पहली विशेषता, यहाँ पर पक्की मकानों में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। अब आपको पता होना चाहिए, आहड़ सभ्यता में आहड़ आहड़ सभ्यता में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था भवन निर्माण में। दूसरा फैक्ट, यहाँ पर 5 प्रकार के मृदभांड मिलते हैं। 5 प्रकार के चित्रित मृदभांड। मृदभांड का मतलब है मिट्टी के बर्तन। 5 प्रकार के मृदभांड मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं? रेड एंड ब्लैक। दूसरा, भूरे रंग के। तीसरे प्रकार के पोलिशदार। चौथे प्रकार के जो मृदभांड मिलते हैं वो ब्लैक, ओनली ब्लैक। और 5वें सादा। ये 5 प्रकार के मृदभांड गिलुंड सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। अगला विशेषता अपन देखते हैं। अगली, यहाँ पर एक मटका मिला है। उस मटके में यहाँ पर एक मटका मिला है और उस मटके में गेहूं के दाने मिले हैं। गेहूं के दाने मिले हैं। ये सभ्यता, नेक्स्ट पॉइंट, ये सभ्यता आहड़ सभ्यता का विस्तार था। ये सभ्यता आहड़ सभ्यता का विस्तार थी। आहड़ सभ्यता के समान ही आहड़ सभ्यता के समान यहाँ पे मृदभांड मिले हैं। मिट्टी की पशु आकृतियां मिली हैं। आहड़ सभ्यता का विस्तार था। ये सभ्यता, गिलुन सभ्यता, आहड़ सभ्यता के समान ही यहाँ पे मृदभांड, मिट्टी की पशु आकृतियां प्राप्त हुई हैं। अन्य विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पर क्रीम और काले रंग के क्रीम और काले रंग के पात्र मिले हैं। इन पात्रों पर कुछ चित्र मिलते हैं। ये और वो चित्र कैसे हैं? चिकटेदार चिकटेदार हरिण हरिण के और नृत्य मुद्राएं। क्रीम और काले रंग के जो पात्र हैं उन पे कुछ चित्र मिलते हैं। कौन कौन से? चिकटेदार, हरिण और नृत्य मुद्राएं। अगली हम विशेषता की बात करें, यहाँ पर जो मृदभांड है, यहाँ पर जो मृदभांड मिले हैं उनके ऊपर ज्यामितीय
ज्यामितीय और प्राकृतिक अलंकरण मिलता है। यहाँ के जो मृदभांड है, मिट्टी के बर्तन है, उनके ऊपर ज्यामितीय और प्राकृतिक अलंकरण मिलता है। जबकि जबकि जो आहर सभ्यता है जबकि जो आहर सभ्यता है, वहां पर केवल ओनली ज्यामितीय ज्यामितीय अलंकरण ही मृदभांडों पर मिला है। तो जो मृदभांड है, वहां पे ज्यामितीय और प्राकृतिक जो अलंकरण है वो मिला है गीलम सभ्यता से। जबकि आहर सभ्यता में केवल ज्यामितीय अलंकरण ही मृदभांडों पर मिलता है। अन्य विशेषता और बात करते हैं। यहाँ पर मिट्टी के खिलौने प्राप्त हुए हैं। मिट्टी के खिलौने प्राप्त हुए हैं। ये मिट्टी के खिलौने हैं, इनके ऊपर कुछ आकृतियां भी मिली है। और ये जो मिट्टी के खिलौने हैं, हाथी, ऊंट और कुत्ते की आकृति के हैं। कुछ मिट्टी के खिलौने हैं, किसके कौन कौन से? हाथी, ऊंट और कुत्ते की आकृति के मिले हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ हाथी दांत की चूड़ियां भी प्राप्त हुई है। हाथी दांत की चूड़ियां भी प्राप्त हुई है। तो ये सारे फैक्ट, लगभग पूरे फैक्ट आ गए गिलिन सभ्यता के। और जो गिलिन सभ्यता थी, वो कौन सी सभ्यता थी? क्योंकि आहर सभ्यता का ही विस्तार था, तो ये सभ्यता थी ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता। ठीक है, तो गिलिन सभ्यता कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू। अब हम बात करते हैं एक नए सभ्यता स्थल की, जिसका नाम है ओझियाना। ओझियाना। ओझियाना सभ्यता स्थल। इस सभ्यता स्थल के विषय में हम चर्चा कर रहेंगे। उससे पहले जानिए ये कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा जिले। कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा जिले में। भीलवाड़ा जिले में कहाँ पे? आसिंद तहसील में। आसिंद तहसील में। ये जो सभ्यता स्थल है, वो किस नदी पे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है? खारी नदी के किनारे स्थित है। और जो खारी नदी है, उसका उद्गम कहाँ से होता है? राजसमंद में जो बिजराल की पहाड़ियां हैं, बिजराल की पहाड़ियां, बिजराल की पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम होता है, खारी नदी। और इस नदी के किनारे ही कौन सी संस्कृति है? कौन सी सभ्यता है? ओझियाना सभ्यता, भीलवाड़ा में। इसके बाद इसके उत्खनन करता इसके जो उत्खनन करता वो कौन है? B.N. मिश्र, आलोक त्रिपाठी।
आलोक त्रिपाठी और बी आर मीणा। ये तीन लोग हैं जो इसके उत्खनन से संबंधित है। कौन कौन से? बी एन मिश्र, आलोक त्रिपाठी और बी आर मीणा। अब यहाँ पे इस सभ्यता में कौन कौन से साक्ष्य मिलते हैं? बहुत बड़ी सभ्यता नहीं है, छोटी सी सभ्यता है। तो इसमें साक्ष्य मिलते हैं गाय और बैल की मण मूर्तियां, तांबे की चूड़ियां, तांबे की चूड़ियां, पत्थर के मनके, पत्थर के मनके और कार्लियन, कार्लेलियन, फियांस। ये कार्लियन फियांस क्या है? ये एक लाल भूरे रंग का खनिज होता है। कार्लियन लियांस है, फियांस है सॉरी। वो एक लाल भूरे रंग का खनिज होता है। इसके अलावा यहाँ जो मृद भांड है, मतलब मिट्टी के बर्तन है, वो कौन से मिले हैं? रेड एंड ब्लैक। रेड एंड ब्लैक मिले हैं, जिनके ऊपर सफेद रंग की सफेद रंग की चित्रकारियां मिलती है। एक सभ्यता स्थल की बात अपन और कर लेते हैं। छोटा सा सभ्यता स्थल है पचमाता। पचमाता पचमाता जो सभ्यता स्थल है वो कहाँ स्थित है? राजसमंद में जो गिलुंड सभ्यता स्थल है उसी के पास, गिलुंड के पास। ये गिलुंड गिलुंड के पास ही स्थित है। दूसरा यह पचमाता जो सभ्यता, कौन सी सभ्यता? आहर सभ्यता का इम्पोर्टेंट केंद्र है। आहर सभ्यता का ये इम्पोर्टेंट केंद्र है। यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है? बहुत महत्वपूर्ण वस्तु ज्यादा प्राप्त नहीं हुई है, फिर भी अपन चर्चा करते हैं। सीप की चूड़ियां, शंख और जवाहरात, मृदभांड, टेराकोटा के मनके, ये मुख्य रूप से यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है, इसका स्थान पूछा जा सकता है कि ये कहाँ स्थित है। पचमाता सभ्यता केंद्र कहाँ स्थित है? राजसमंद में गिलुंड के पास ही ये स्थित है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए क्योंकि गिलुंड के पास है। ठीक है, तो आज हमने तीन सभ्यताओं की चर्चा की। एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। गिलुंड सभ्यता, गिलुंड सभ्यता के बाद में इसकी विशेषताएं देखी हमने। इस विशेषताओं के बाद में हमने जो देखी, ओजियानी ओजियाना सभ्यता स्थल जो भीलवाड़ा में स्थित था, खारी नदी के किनारे। इसके बाद में हमने अंतिम रूप से चर्चा की पचमाता सभ्यता केंद्र की। थैंक यू। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।